अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ MGD 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की GDB नंबर 1 का आइडिया सॉल्यूशन। बट आइडिया सॉल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स और डिफरेंट असाइनमेंट आइडिया सॉल्यूशन के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज GDB दैट इज़ ऑफ MGT 501। स्टार्ट हुई थी 24 को और इसकी लास्ट डेट है 28। हमारा जो टॉपिक है, क्वेश्चन टाइटल है, वो है लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ HRM रेडी डिस्कशन बोर्ड। और सबको पता है कि कॉपी पेस्ट नहीं करनी, अगर कोई कॉपी पेस्ट करेगा तो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, लेक्चर नंबर मैंने यहाँ पर 10 लिखा है बिकॉज़ ये जो स्नैरियो गिवन है ये लेक्चर नंबर 10 से रिलेटेड है। आप लोग लेक्चर नंबर 10 को अच्छे तरीके से पढ़ लें, उसके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर कर लें। लाइन एंड स्टाफ एस्पेक्ट्स ऑफ HRM गिवन है। Okay ji, let's read our today's scenario. With the advent of time, specialized services are required in organizations to carry out the line functions effectively. Line functions को effectively perform करने के specialized services होती हैं। line managers main जो focus है हमारा, मैंने उसको highlight कर लिया है। यहाँ पर line managers और staff managers की बात हो रही है। line managers are authorized to work directly towards the accomplishment of the organizational mission. अगर बात करूं तो एक तरह से सुपरवाइज़र जो बॉस होते हैं वो लाइन मैनेजर्स होते हैं, और जो स्टाफ मैनेजर्स जिसमें HR मैनेजर्स भी आ जाते हैं, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर एट्सेट्रा। ठीक है, तो जो काम करके फिर लाइन मैनेजर्स को देते हैं और वो उसको वेरीफाई करके आगे प्रोसीड करते हैं। ओके जी, वेयर एज स्टाफ मैनेजर्स, लाइन मैनेजर्स का बता दिया। वेयर स्टाफ मैनेजर्स ऑथोराइज टू असिस्ट एंड एडवाइस लाइन मैनेजर्स अचीविंग द बेसिक गोल्स, जबकि स्टाफ मैनेजर्स इनको एडवाइस देते हैं यानी अकम्प्लिश कर सकें, जो गोल्स उन्होंने बनाए हैं उसको पूरा फुलफ़िल करें। HR मैनेजर्स, मार्केटिंग मैनेजर्स, अकाउंट्स मैनेजर्स आर जनरली स्टाफ मैनेजर्स। उन्होंने बता दिया है ये जो सारे मैनेजर्स हैं इन्हें स्टाफ मैनेजर्स कहते हैं। ऑल मैनेजर्स इन अ सेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर because line managers also perform some of the staff functions such as placing the right person for the right job, improving job performance, interpreting policies and procedures and protecting employees health and physical condition etc. सारे वर्क बता दिए हैं जो वो परफॉर्म करते हैं। coordination between line and staff authorities is the key to execute human resource functions इफ़ेक्टिवली। अच्छा जी, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। लाइन मैनेजर्स हो जाए या फिर स्टाफ अथॉरिटीज़ हैं, ये कोऑर्डिनेशन से काम करती हैं, तो जो फंक्शंस हैं ह्यूमन रिसोर्स के इफ़ेक्टिवली परफॉर्म होते हैं। अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है वो इस पैराग्राफ में है। सिनेरियो तो बता दिया। Keeping in view the overlapping of various HR functions between staff and line managers, discuss the possibility of line staff conflict with the help of example and the ways to mitigate it. हाँ जी, हमें जो सिनेरियो बताया है उसमें एक तो स्टाफ मैनेजर्स की बात हुई है, एक लाइन मैनेजर्स की बात की हुई है, और उनका ये भी बताया है तकरीबन इनके काम एक जैसे ही होते हैं, यानी सारा काम होता है लेकिन कुछ डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पर जो सिनेरियो में वो ओवरलैपिंग जो उनके HR फंक्शंस हैं दोनों के, स्टाफ एंड लाइन मैनेजर्स के, उसकी वजह से कुछ कन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो आपने वो पॉसिबिलिटी बतानी है किस वजह से वो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल, और ये भी बताना है कि जो कन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं इसको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। ओके जी, मैंने डिफरेंट वेबसाइट से 2-3 वेबसाइट से डेटा कलेक्ट किया है। मैं चाहती तो आप लोगों को पूरा का पूरा एज इट इज़ सॉल्यूशन दे देती, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है बिल्कुल एज इट इज़, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है एज इट इज़ कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो थोड़ा खुद भी एक्सप्लोर करना है। मेरा बेसिक पर्पज़ है ओनली आइडिया प्रोवाइड करना है। वर्ड लिमिट यहाँ पर है 200 वर्ड्स की है। ओके जी, नेक्स्ट ही मैंने यहाँ पर ये सारी GDB का पता है 12 साइज़, और ये सारा जैसे आप अपनी असाइनमेंट बनाते हैं उसी तरह से करनी है। तो ये हम आगे चलते हैं। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अच्छा जी, हमने पहले बताना है, मैंने आगे ऊपर जो लाइंस होती हैं कि इनमें कन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट होते हैं या बहुत ज़्यादा सिमिलर होने की वजह से, तो जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी अवॉइड करना ज़रा डिफ़िकल्ट होता है। तो मैंने मेन बातें जो थी ये यहाँ पर राइट की हुई है। कन्फ्लिक्ट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज हैं। कन्फ्लिक्ट ड्यू टू लाइन
viewpoint, conflict due to staff viewpoint, conflict due to very nature of line staff relationships। तो इसमें से मैंने कुछ चूज़ किए हैं, सारे नहीं किए। फिर आप लोग कहते हैं इतना डेटा हो गया, अगर मैं टू दी पॉइंट दूँ तो सब नहीं राइट कर सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा डेटा होगा उसमें से सॉर्ट आउट करना ईजी हो जाता है। तो मैंने कुछ यहाँ पर राइट कर दिया। नंबरिंग को छोड़ दें, नंबरिंग कहाँ, क्योंकि मिड से कट भी किया है मैंने। फर्स्ट है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, यानी उनका जो कॉन्फिडेंस है, यानी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी वर्क को लेने की, वो नहीं होती। लाइन मैनेजर्स जनरली परसीव दैट द स्टाफ मैनेजर्स आर नॉट अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस, यानी लाइन मैनेजर्स को लगता है जो स्टाफ मैनेजर्स हैं वो अपना जो काम किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। सच लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑन द पार्ट ऑफ स्टाफ लीड्स टू इग्नोरिंग ऑफ द और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। स्टाफ टेक्स द क्रेडिट फॉर अचीविंग द रिजल्ट्स विच इज़ एक्चुअली अचीव बाय द लाइन पीपल, यानी लाइन मैनेजर्स जो हैं, मेन जो हेड बॉस हैं, उन्हें ये लगता है कि उन्होंने जो काम किया लेकिन उसका क्रेडिट जो है स्टाफ मैनेजर्स ने ले लिया, तो क्या होगा, लैक हो गई। बट इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग दे ब्लेम द लाइन। सच परसेप्शन अमंग द लाइन मैनेजर्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ लाइन एंड स्टाफ कन्फ्लिक्ट, यानी जब उन्होंने क्रेडिट तो ले लिया, ठीक है, करने के बाद, या फिर कह दिया, जब कोई ब्लेम आता है तो भाई कर दिया कि ये तो हमने नहीं किया, ये तो सब की बात है, ये इनकी बात नहीं है, ये सब यही काम करते हैं, ठीक है। एक तो ये कन्फ्लिक्ट हो गया। आप इसको अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है पूरा पैराग्राफ करें, आप इसको अपनी वर्डिंग में जैसे आप कर सकते हैं कर लें। डिल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, यानी उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी जो अथॉरिटी है वो सारी, कहते हैं ना, डोमिनेंट हो रहे हैं, यानी स्टाफ ज़्यादा डोमिनेट हो रहा है कि ज़्यादा अपने जो फैसले है या डिसीजंस थोप रहा है इस तरीके से। स्टाफ मैनेजर्स ऑफन डिल्यूट द अथॉरिटी एंड बिलिटल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स fear that their responsibilities may be reduced and they even suffer from a feeling of insecurity, यानी इनसिक्योर फील करते हैं, यानी कोई नया बंदा आ जाए या और ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनसे ज़्यादा लेने की कोशिश करे तो उन्हें क्या लगता है कि भाई हमारी पोस्ट गई। ओके जी, नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर यूज़ ऑफ स्टाफ। स्टाफ का यूज़ नहीं करते, यानी उनके जो काम है उसको भी खुद करने की कोशिश करना। नहीं भाई, हम बहुत सारे, मैंने ये चीज़ देखी है कि कहना कि ये चीज़ हम खुद कर लेंगे, तो जब खुद करने की कोशिश करते हैं तो लाइन मैनेजर्स, तो स्टाफ मैनेजर्स ये क्लेम एलिज करते हैं, यानी क्लेम करते हैं या बताते हैं या ब्लेम करते हैं कि उनसे कोई डिसीजन लिए बगैर या कोई भी इनपुट लिए बगैर खुद ही लाइन मैनेजर्स ने जो भी डिसीजन लेना था वो ले लिया। Staff managers allege that line managers often take decisions without any input from them. Line just perform staff after taking decisions. Inform कर दिया, बस ये decision हो गया और उनको बताया भी नहीं। This makes staff managers feel that line do not need staff, but even in such cases where line takes its own decisions without consulting staff, if anything goes wrong, staff is made responsible. तो भाई लाइन मैनेजर यानी टॉप मैनेजमेंट ने तो स्टाफ मैनेजर्स जो हैं, एचआर मैनेजर्स वगैरह से कोई ओपिनियन लिया ही नहीं, कोई इनपुट ली ही नहीं, ठीक है। तो जब कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उन्हें ब्लेम कर देते हैं, तो ये क्या है, फ्रस्ट्रेशन हो गई, यानी दोनों में लड़ाई तो ज़रूर होनी है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू द न्यू आइडियाज़। जब न्यू आइडियाज़ देने हो तो लाइन मैनेजर्स, टॉप मैनेजर्स हैं, वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं इस चीज़ को, क्योंकि उन्हें लगता है जो वर्क हो रहा है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना है, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टाफ को लगता है भाई हमारे ओपिनियंस की कोई कदर ही नहीं है। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रॉपर अथॉरिटी, यानी प्रॉपर अथॉरिटी नहीं मिलती उन्हें, कहते हैं ना अपना हक नहीं मिलता कि जो वो करना चाहते हैं कर नहीं सकते, तो लाइन मैनेजर्स अपने ही डिसीजंस उन पर रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब ये तो कुछ मैंने बताए थे कि कन्फ्लिक्ट्स जो क्रिएट होते हैं, आपने इसको अपनी वर्डिंग में खुद इसमें से कोई भी एग्जांपल निकाल सकते हैं। आप अपनी बुक में यहाँ पर देख लें, यहाँ इसका वर्क बताया हुआ है कि लाइन मैनेजर क्या करता है, उसके पास क्या अथॉरिटी है, इसमें से कोई एग्जांपल बना लें आप, और इसको जो मैंने बताए हैं कन्फ्लिक्ट्स और इनको ऐड कर दें आप। देयर आर सेवरल वेज टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट। उसने ये भी कहा था मिटिगेट करना है, यानी इन कन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं उनको किस तरह से आप मिनिमाइज कर सकते हैं। वन वे है इज़ टू इंटीग्रेट लाइन स्टाफ पर्सनल इनटू वर्क टीम, यानी टीम बना दो इनकी। द सक्सेस ऑफ द वर्क टीम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल ईच ग्रुप कैन वर्क टुगेदर इन एफर्ट्स टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी
एंड परफॉर्मेंस, यानी ग्रुप बना दो और ग्रुप में जिस तरीके से अच्छे से वर्क करेंगे तो जो प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट सोल्यूशन क्या होगा, इसमें ऐड करते जाएं, इससे रिलेटेड जो भी इन पॉइंट से रिलेटेड जो भी सोल्यूशन बन रहा है, क्योंकि ये और जगह से लिया गया है तो इसमें जहाँ पर भी ऐड होता है, यानी यहाँ पर बात हो रही है तो इसका सोल्यूशन इन 3 सोल्यूशन में से जो भी बनता है वो ऐड कर सकते हैं। Another solution is to ensure that the areas of responsibility and authority of both line and staff personnel are clearly defined with clearly defined lines of authority and responsibility. Each group may better understand the role in the organization. यानी ये सोल्यूशन है जब बात हुई थी कि उनको डोमिनेंट होने की कोशिश करते हैं या दूसरे की अथॉरिटी उन्हें लगता है, अकाउंटेबिलिटी वाला जो पॉइंट पड़ा था, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ले रहे हैं, यानी इनसिक्योर फील करते हैं, तो उसमें ये सोल्यूशन ऐड हो सकता है कि हर किसी के अपने अपने गोल्स, जो टास्क हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो असाइन कर दी जाएँ, वो क्लियरली डिफाइंड हो ताकि उन्हें पता हो कि किसका क्या रोल है, तो कोई किसी को इंटरप्ट नहीं करेगा। थर्ड वे टू मिनिमाइज कन्फ्लिक्ट इज़ टू होल्ड बोथ line and staff personnel accountable for the results of their own activities। दूसरा हमने पढ़ा था क्या करते हैं, ब्लेम करते हैं, यानी पहले तो क्रेडिट ले लिया, देन बाद में ब्लेम किया कि ये हमने नहीं किया या स्टाफ ने किया था या लाइन मैनेजर्स ने किया था। तो इससे ये होगा कि आप हर किसी को हर कोई अपने ही रिज़ल्ट का रिस्पॉन्सिबल होगा। In other words, the personnel should not be entirely responsible for poor performance resulting from staff personnel advice, यानी पूरी की पूरी responsible नहीं होगी। Line and staff organizations combine the direct flow of authority present within a line organization with staff departments that offer support and advice provide करती है। Clear chain of command is a consistent characteristic among line and staff organizational structures, यानी कमांड कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी आप कह सकते हैं कि इनका जो रिलेशनशिप है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम्स और कन्फ्लिक्ट में अराइज बट ऑर्गेनाइजेशन दैट क्लियरली डेलिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन हेल्प मिनिमाइज सच कन्फ्लिक्ट, यानी आपकी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है उसे पता है इन सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करना है, तो वो इन कन्फ्लिक्ट्स को भी रिजॉल्व कर लेती है। मैंने अपना आइडिया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है, इसको आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, 200 वर्ड्स की लिमिट है। आई होप आप लोगों को इस आइडिया से हेल्प हो जाएगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।